बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शहबाज हुकूमत के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से आज एक बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है। काफ़ी कोशिश की गई कि किसी तरीके से उन्हें फ्रस्ट्रेट किया जाए और ख़ुद को सियासी शहीद करवाया जाए, लेकिन जो तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया और जो डिसीजंस दिए, इन डिसीजंस ने सारी की सारी जो बाजी है वो पलटी है। कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के हवाले से जो बैकडोर मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं, उन मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब की तरफ से पीटीआई की तरफ से ये गारंटी मांगी जा रही थी कि ये अगर ठीक है, मुज़ाकरात के लिए हम तैयार भी होते हैं और एक ही दिन इंतखाबात कराते हैं, तो इस चीज़ की गारंटी क्या है कि हुकूमत इस पर कायम रह पाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी और ये तमाम तर मामला चल रहे थे, तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो चुकी है और कोई ऑप्शन नहीं है शहबाज के पास। और बिलफर्ज अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो दूसरी सूरत में फिर जो 14 मई को इलेक्शंस हैं वो होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इस फैसले के ऊपर डट चुकी है। यानी कि हुकूमत के पास इस वक्त एक जो ऑप्शन बच गया है वो यही है कि मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान को मनाया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लूप में लिया जाए और एक दिन इलेक्शंस जून या जुलाई की कोई डेट तय की जाए और इससे राह फरार इख्तियार नहीं किया जा सकेगा। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो दूसरी सूरत में 14 मई को तो इलेक्शंस होंगे और फिर उसके बाद अपने टाइम में अक्टूबर में फिर कौमी असम्बली भी तहलील होगी। और अगर ये 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर चीफ जस्टिस ने आज ये कह दिया है कि फिर वो अपना डिसीजन लेंगे। और इसमें आज ये भी रिमार्क सामने आए, आज चूँकि हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो वजारत दिफा ने दरख्वास्त दायर की थी कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए इस दरख्वास्त पर। तो बहरहाल ये इसका लबो लबाब मैंने आपके साथ शेयर किया, थोड़ी तमहीद बांधते हुए आपके साथ कुछ चीज़ें मैंने शेयर की। इस प्रोसीडिंग का जो लबो लबाब है, जो तफसीलात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज इस प्रोसीडिंग में क्या हुआ और कैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जो 3 रुकनी बेंच था उसने उड़ा कर रख दिया है इस हुकूमत को। तो मामला नाज़रीन इस तरीके से है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में बेक वक्त इलेक्शन करवाने के केस में तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। दरख्वास्त पर समाअत कल सुबह 11:30 बजे मुलतवी कर दी गई है। यानी कि एक तो कल सुबह तमाम सियासी जमातें आकर अपने मुज़ाकरात के हवाले से बताएंगी कि वो मिल बैठ रहे हैं। और इवन के जो सिराजुल हक साहब जो इस वक्त एक्टिव हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर तमाम सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाती हैं तो फिर उस सूरत में अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। और इस हवाले से ये जो गुंजाइश निकालने वाला आज ये रिमार्क सामने आए हैं, जब पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से केस की प्रोसीडिंग चल रही थी तो उसका फैसला आने से पहले भी चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि कोई मुज़ाकरात या कोई बातचीत अगर आप आपस में करते हैं तो उससे किसी का भी जो रद्द-ए-अमल था उस मामले पर सामने नहीं आया था। तो बहरहाल एक मरतबा फिर से चूँकि इस वक्त मुज़ाकरात भी चल रहे हैं तो ये एक और ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खुद से ये रख दिया गया है कि अगर एक मौक़िफ़ पर आते हैं तो गुंजाइश निकाली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में वजारत दिफा की जानिब से मुल्क भर में बेक वक्त इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की और अटारनी जनरल समेत वकला की जानिब से दलाइल सुनने के बाद तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए और कल सुबह 11:30 बजे तक ये समाअत मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया जा सकता। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। 5 दिन ईद की छुट्टियां आ गई हैं। मेरे साथी जजिस कहते हैं 5 दिन का वक्त बहुत है। और अच्छा, इसमें एक ये भी बात क्लियर कर दी गई है कि ये नहीं होगा कि आप मामलात को मज़ीद डिले कर दें। यानी कि ईद की 5 छुट्टियां आ गई हैं तो इन्हीं छुट्टियों के दौरान ही बहुत है आप किसी एक मौक़िफ़ पर आ जाएं। अगर आप एक मौक़िफ़ पर आ जाते हैं, आपके मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो अदालत गुंजाइश निकाल देगी। यानी कि अगर ये फ़ैसला होता है कौमी असम्बली तहलील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आती है, कोई आईनी तरमीम करती है और फिर उसके बाद जून जुलाई में इलेक्शंस का ऐलान किया जाता है, असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
ये गुंजाइश निकाल देगी कि ठीक है फिर तौहीन अदालत और दीगर जो हुक्मदुली की गई 2 फैसलों की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसे वो फिर नहीं देखेगी या उसे वो इग्नोर कर देगी और एक ही दिन इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी फिर ये मामला ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके बाद ये भी क्लियर कर दिया गया है कि इलेक्शंस होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला देगी। आगे चलकर शाह खावर जो कि सरकारी वकील हैं, उन्होंने इस मौके पर कहा कि अदालती फैसला कभी एक वजह से नाफिज नहीं हो सकता तो कभी दूसरी वजह से। लोग कंफ्यूज और टेंशन में हैं। अदालती फैसले पर अमल दरामद ज़रूरी है। अवाम को हिजानी कैफियत से निकालने के लिए दरख्वास्त दायर की है। इंतखाबात अलग अलग हुए तो कई पेचीदगियाँ पैदा होंगी। सूबों में मुंतखब हुकूमतें इलेक्शन पर असरअंदाज होंगी। तो ये खैर उनका एक शुरू से ही मौक़िफ़ है और जाहिर सी बात है अगर पंजाब में इमरान खान साहब आ जाते हैं तो फिर सबको पता है कि हुकूमतें जो बनती हैं वो पंजाब से ही बनती हैं। चूँकि पंजाब एक बड़ा सूबा है और यहाँ पर तादाद नशिस्तों की ज़्यादा है, तो जो पंजाब में जीत जाता है वो फिर ओवरऑल हुकूमत उसी की बनती है। तो मेन मसला इस वक्त इनको यही पड़ा हुआ है कि अगर पंजाब में इमरान खान जीत गए तो इसका मतलब ये है कि आगे जो इलेक्शंस होंगे वो इमरान खान ही जीतेगा। और वैसे भी अगर पूरे मुल्क में भी इलेक्शंस होते हैं तो तब इनके लिए थोड़ी सी गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान ही इलेक्शन जीतेगा। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत ये कहा आज कि जब बहस हो रही थी तो अटार्नी जनरल ने यह नुक्ता क्यों नहीं उठाया। अटार्नी जनरल को ना जाने किस ने 3-4 पर जोर देने का कहा। इनसे पूछेंगे कि किस ने इनको ये मौक़िफ़ अपनाने से रोका। तो इस पर थोड़ी सी चढ़ाई आज अटार्नी जनरल पर भी की गई कि ये जो नुक्ता था आपने जब पंजाब इलेक्शन की प्रोसीडिंग चल रही थी तो उस वक्त नहीं उठाया। उस वक्त आप 3-4 के जो है वो मामले के ऊपर एक फजूल किस्म की जो बहस थी उसके ऊपर आप पड़े हुए थे। हालांकि क्लियर डिसीजन था लेकिन टाइम डिले करने के लिए इस तरह की जो चीज़ें थी वो की जा रही थी। मज़ीद आज ये कहा गया जो शाह खावर एडवोकेट थे कि सियासी जमातें अभी भी मुत्तफिक हो जाएं तो आइडियल हालात होंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर ज़िद नहीं की जा सकती, यकतरफा कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है और 14 अप्रैल को ये मुद्दत गुजर चुकी है। निगरान हुकूमत 90 दिन से ज़्यादा बरकरार रहने पर भी सवाल उठता है। तो जी हाँ, ये वो असल बात है जो कि इस सारी प्रोसीडिंग में, वैसे तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई लेकिन मेरे ख्याल से ये वो बात है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो चीफ जस्टिस ने इसमें ये क्लियर कर दिया 8 अक्टूबर वाला जो आपकी ज़िद है वो फिर आपकी ज़िद नहीं मानी जाएगी अगर आप इसी तरीके से हटदरम रहे। और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि 90 दिन में ही इलेक्शन होना है और 14 अप्रैल को इसकी मुद्दत गुजर चुकी है और इस वक्त निगरान हुकूमतों के क़याम के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। दरखास्तें भी मौजूद हैं लेकिन इस वक्त खामोशी इसलिए क्योंकि मुज़ाकरात चल रही हैं। तो कोशिश यही है कि एक पेज के ऊपर आया जाए, किसी एक बात के ऊपर मुत्तफिक हुआ जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ना सिर्फ शहबाज की कुर्बानी होगी, हुकूमत फारिग होगी, बल्कि ये जो निगरान हुकूमतें हैं इनके हवाले से भी चीफ जस्टिस ने इस प्रोसीडिंग के दौरान क्लियर कर दिया। मज़ीद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आपके मुताबिक ये सियासी इंसाफ का मामला है जिसमें फ़ैसले अवाम करेगी। आपकी तजवीज़ है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करें। इससे कबल अदालत ने यकीन दहानी कराने का कहा तो हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। आज पहली बार हुकूमत ने मुस्बत बात की है। अदालत एक दिन इंतखाबात करवाने की दरखास्तों पर सियासी जमातों को नोटिस जारी कर देती है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह कहा कि सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। तारीख पर जमातें मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। कौम की तकलीफ और इस्तराब का आलम है। तो ये भी चीफ जस्टिस साहब ने क्लियर कर दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलेगी और फिर उसके बाद मामला ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक तारीख के ऊपर जो है वो मुतमईन होना है। तमाम सियासी जमातों ने जून जुलाई और जो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं 15 जुलाई, चूँकि इस वक्त मुज़ाकरात जो सारे चल रहे हैं उनमें जो तारीखें भी सामने रखी गई उसमें जो मेरी प्रिडिक्शन है जून के मिड यानी कि जुलाई का मिड 15 जुलाई जो है वो मोस्ट फेवरेट इस वक्त तारीख़ है कि इस तारीख़ के ऊपर तमाम सियासी जमातें इत्तफाक कर लेंगी। अच्छा, इसी मौके पर अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से भी बहुत सारे जो दलाइल दिए गए। बहरहाल इस मौके पर मज़ीद चीफ जस्टिस ने उन दलाइल के जवाब में ही ये कहा कि अटॉर्नी जनरल को कि आप हमारा नुक्ता नज़र समझ चुके हैं। इंतज़ामी अमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात ज़रूरी नोयत के हैं, गैर अहम नहीं। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के ख़िलाफ़ है।
तवक्को है आप हमारे नुक्ता नज़र समझ चुके हैं और हुकूमत अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करेगी। हुकूमत फ़ैसला करे या असम्बली को वापस भिजवाए, इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। फ़िलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहते। तो ये जो कानून साजी या बार बार पार्लियामेंट को ये बीच में लेकर एक टकराव की कैफियत जो है वो बनाने की कोशिश जो की गई हुकूमत की जानिब से कि सारे मामले पार्लियामेंट ले जाकर तो मुस्तरद कर दिया और फिर कहा जी कि पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया है, तो इस पर भी चीफ जस्टिस ने आज अटॉर्नी जनरल को ये क्लियर कर दिया कि ये जो आप चीज़ें कर रहे हैं इसके ऊपर फ़िलहाल तो हम जो है वो खामोश हैं और इसके जो गैर मामूली नताइज हैं इसके ऊपर हम फ़िलहाल नहीं जाना चाह रहे और कोशिश यही है कि किसी तरीके से 1 तारीख के ऊपर तमाम तर सियासी जमातें अगर मुत्तफ़िक हो जाती हैं तो ठीक हैं, लेकिन अगर आप ये जो चीज़ें कर रहे हैं तो फिर अव्वल तो इसके ऊपर हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। ये बड़े आराम से चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें इनडायरेक्ट और सॉफ्ट वे में उनको समझा दिया कि नज़रसानी करनी चाहिए, और अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो फिर इसके गैर मामूली जो नताइज हैं वो हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इन गैर मामूली नताइज की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन अगर आप इसी तरह से हटदर्मी रही, मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो फिर उस सूरत में ये जो नताइज हैं इसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, कोई हुक्म देगी, और उस सूरत में आपकी जो शहबाज हुकूमत है उसको घर जाना होगा। तो ये मामला जो है वो भी आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो अटॉर्नी जनरल है उनके सामने क्लियर करके रख दिया है। मजीद चीफ जस्टिस ने आज अटॉर्नी जनरल से ये भी मुकालमा करते हुए कहा कि हुकूमत को अदालती अहकामात पहुँचा दें। इलेक्शन कमीशन कहता है अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते, इसने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा है। इलेक्शन कमीशन की इस बात से कई सवालात जन्म लेते हैं। इसकी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर सिक्योरिटी की बुनियाद सिक्योरिटी की ऑब्जर्वेशन है। तो बहरहाल जो कल रिपोर्ट जमा कराई थी इलेक्शन कमीशन ने, उस रिपोर्ट पर भी आज चीफ जस्टिस ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक मुलाकात हुई चीफ जस्टिस और DGISI की, उस मुलाकात के हवाले से भी आज अदालत में बात हुई है। इस पर भी आपके सामने कुछ तफसीलात रखता हूँ। चीफ जस्टिस ने दौरान समात आज ये कहा कि DGISI और सेक्रेटरी दिफा भी जो है वो मौजूद थे। मुलाकात में अफसरान को बताया था दौरान समात ये मामला नहीं उठाया गया, सबको बताया कि फ़ैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। इलेक्शन कमिश्नर वज़ारत दफ़ा की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद नहीं। अच्छा, एक चीज़ तो इसमें उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जो है वो क्लियर कर दी गई है, वो ये कि जो कल मुलाकात हुई है उस मुलाकात में उन्होंने अफसरान को बता दिया कि एक तो दौरान समात ये मामला नहीं उठाया गया, और अगर आप आज मौजूद होते, वो दौरान समात ही अगर वो आते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन सबको बता दिया कि फ़ैसला हो चुका, अब पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि वो जो मुलाकात थी उस मुलाकात में भी ये क्लियर किया गया कि इलेक्शन तो होंगे और हमने फ़ैसला दे दिया इलेक्शंस का, और अब इस फ़ैसले से हम पीछे नहीं हटेंगे। और बेहतर यही है कि अगर मुज़ाकरात के ज़रिए किसी 1 तारीख पर आ जाते हैं तो फिर 1 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, इस सूरत में गुंजाइश निकल सकती है, अदरवाइज़ हम अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये एक एस्टेब्लिशमेंट को भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से एक वाज़े जो जवाब है वो आज दौरान समात यानी कि प्रोसीडिंग के दौरान, क्योंकि ये चीज़ें अब ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं, पहले तो ठीक है ज़राए से मुलाकातें और तफसीलात हम आपके साथ शेयर करते रही हैं, तमाम तर चीज़ें मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज ये दोबारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ऑन रिकॉर्ड प्रोसीडिंग के दौरान ये कहा गया है। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ने आज ये भी कहा है कि वज़ारत दिफा से कि क्या वज़ारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है, क्योंकि उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी तो उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ने यह सवाल उठा दिया, और मज़ीद कहा कि वज़ारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समात है। TV पर सुना है वज़रा कहते हैं अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल हैं। तो इस पर भी चीफ जस्टिस ने आज ये रिमार्क्स देते हुए क्लियर कर दिया कि आप लोग अगर ये कह रहे हैं कि अक्टूबर तक मामला ले जाएंगे और फिर अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल है, तो ऐसा भी नहीं होने जा रहा। अगर तो जून जुलाई का मामला हल हो जाता है, मुज़ाकरात हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई बड़ा स्टेप जो है वो उठाएगी। इसके अलावा आज अटॉर्नी जनरल ने ये कहा मंसूर उस्मान ने कि बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की है शहबाज शरीफ से। इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी ने भी शहबाज शरीफ से और इमरान खान से मुलाकात की है। कोशिश है कि मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो। एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। बिलावल आज मौलाना फजल रहमान से मिलकर मुज़ाकरात पर कायल करेंगे। तो ये वही खबर है जो मैं आपको दे चुका हूँ, कल भी मैं आपको दे चुका हूँ कि मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे, बाकी सारी जमातें मान गई हैं, और नून लीग जो है उनमें वो डिवीज़न है, लेकिन ज़्यादा यही है उनकी
के मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। तो बहरहाल आज ये भी ऑन रिकॉर्ड अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता दिया है। तो बहरहाल ये आज की जो समाअत थी इसका अहवाल है, और एट द एंड कुछ मोहलत मांगी गई कि मामला सुलझाने के लिए कुछ मोहलत दी जाए। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि आपकी बात में वज़न है, मुंजमद सियासी जमातें, सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है, 14 मई भी करीब आ चुका है, तो इसलिए जल्दी से कोई मुज़ाकरात करके एक बात पर आ जाए, नहीं तो फिर इलेक्शन जो है वो तो होना ही है। तो यूं शहबाज हुकूमत बिल्कुल ही उनके पास ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं, और इमरान खान साहब का जो एक कंसर्न था कि ये वाकई अगर एक डेट के ऊपर मिल बैठते हैं, तो अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बीच में आ चुकी है, तो जो भी कमिटमेंट होगी वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया जाएगा, और फिर उसके ऊपर अगर इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो फिर तो वैसे ही ये हुकूमत नहीं रहेगी। आज की व्लॉग से इतना ही। राय के इज़हार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।